नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 25वें मुकाबले का जबरदस्त रोमांच देखकर उत्साहित हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आज की इस वीडियो के लिए हमारा लक्ष्य सिर्फ 100 लाइक का है, इसलिए दिल खोलकर वीडियो को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि टाटा आईपीएल 2026 अब बेहद दिलचस्प मोड पर पहुंच चुका है, जहां हर मुकाबला फैंस के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लग रहा। इसी कड़ी में आज का ये शानदार मुकाबला भी कुछ अलग ही रंग लेकर आया, जहां आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो दमदार टीमें। एक तरफ थे शुभमन गिल की अगुवाई वाली गुजरात टाइटंस, तो दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में खेल रही कोलकाता नाइट राइडर्स। मुकाबले की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में हुई, जहां टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए। किस्मत ने कोलकाता का साथ दिया और टॉस उनके पक्ष में गया। इसके बाद कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। ऐसे में कोलकाता की टीम जब मैदान पर उतरी तो सभी की निगाहें उनके ओपनिंग जोड़ी पर टिकी हुई थीं। पारी की शुरुआत करने के लिए अजिंक्य रहाणे और टिम साइफर्ट मैदान में आए। दोनों खिलाड़ियों पर टीम को मजबूत और तेज शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। जहां पारी का पहला ओवर गुजरात की तरफ से मोहम्मद सिराज लेकर आए। पहले ही ओवर में टिम साइफर्ट ने आक्रामक अंदाज दिखाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई दूसरी फुल लेंथ गेंद पर शानदार ड्राइव लगाते हुए चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने दमदार वापसी की और चौथी गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे को कगिसो रबाड़ा के हाथों कैच आउट करवा दिया। रहाणे इस मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए और कोलकाता को 5 रन पर पहला झटका लगा। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंकृश रघुवंशी मैदान पर आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए चौका जड़कर अपना खाता खोला। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 9 रन हो चुका था। दूसरा ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आए और यहाँ टिम साइफर्ट ने और भी आक्रामक रुख अपनाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लेग साइड में जोरदार पुल शॉट लगाकर छक्का जड़ दिया। वहीं अंकृश रघुवंशी ने 5वीं गेंद पर शानदार लेट कट खेलते हुए गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाज अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ते नजर आ रहे थे, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा ने फिर से वापसी करते हुए अंकृश रघुवंशी को विकेटकीपर जोस बटलर के हाथों कैच आउट करवा दिया। रघुवंशी 8 रन बनाकर आउट हुए और टीम का स्कोर 21 रन पर 2 विकेट हो गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में कैमरून ग्रीन मैदान पर आए और इस समय गुजरात की गेंदबाजी पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। कप्तान शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से काफी खुश दिखाई दे रहे थे। चौथा ओवर फिर से कगिसो रबाड़ा को सौंपा गया, जहां टिम साइफर्ट ने पहली ही गेंद पर शानदार पंच शॉट खेलते हुए गेंद को कवर्स के पार चौके के लिए भेज दिया। लेकिन इसके बाद साइफर्ट ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और ओवर की आखिरी गेंद पर रबाड़ा ने उन्हें फिलिप्स के हाथों कैच आउट करवा दिया। टिम साइफर्ट ने 14 गेंदों में 19 रन बनाए और कोलकाता का स्कोर 32 रन पर 3 विकेट हो गया। पावर प्ले के अंदर ही नए बल्लेबाज के रूप में रोवमैन पॉवेल को मैदान पर आना पड़ा और अब उनके साथ कैमरून ग्रीन पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन सटीक और कसी हुई गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज खुलकर बड़े शॉट नहीं लगा पा रहे थे। 7वें ओवर में काफी समय बाद रोवमैन पॉवेल ने आक्रामक अंदाज दिखाया और एक शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। पिछले 2 ओवरों के बाद ये पहली बाउंड्री देखने को मिली और खराब शुरुआत के बाद 7 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टीम 48 रन तक पहुंच गई। 8वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए और यहां से रोवमैन पॉवेल ने तेजी से रन बनाने शुरू किए। चौथी गेंद पर उन्होंने जबरदस्त पिकअप शॉट खेलते हुए पुल किया और गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। फिर अगली ही गेंद पर शानदार कट शॉट लगाकर चौका जड़ दिया और टीम को 50 रन के पार पहुंचा दिया। इस समय स्कोर 59 रन हो चुका था। 9वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए तो कैमरून ग्रीन ने भी अपना आक्रामक रूप दिखाया और पहली ही गेंद पर ऑन साइड की ओर पुल शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। देखते ही देखते टीम 69 रन तक पहुंच गई। गुजरात के गेंदबाज लगातार दबाव बनाए हुए थे और कोलकाता की बल्लेबाजी पूरी तरह दबाव में नजर आ रही थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे भी थोड़े परेशान दिखे, जबकि शुभमन गिल अपने गेंदबाजों के प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आ रहे थे। 10वां ओवर जब राशिद खान को दिया गया तो रोवमैन पॉवेल ने पहली गेंद पर शानदार पैडल शॉट खेलते हुए फाइन लेग की दिशा में चौका लगाया। वहीं कैमरून ग्रीन ने 5वीं गेंद पर स्वीप शॉट खेलते हुए मिड विकेट की ओर एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में 11 रन आए और 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 80 रन हो गया।
11वां ओवर करने के लिए फिर से अशोक शर्मा आए और कैमरून ग्रीन ने तीसरी गेंद पर आक्रामक शॉट खेलते हुए इनफील्ड के ऊपर से गेंद को चौके के लिए भेज दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर अशोक शर्मा ने रोवमैन पॉवेल को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। पॉवेल 20 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हुए और दोनों के बीच 55 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी टूट गई। इस समय टीम का स्कोर 87 रन पर 4 विकेट हो चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में अनुकूल रॉय मैदान पर आए और उस समय हालात ऐसे नजर आ रहे थे कि टीम को 100 रन तक पहुंचने के लिए भी कड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। 12वां ओवर राशिद खान को दिया गया, जहां पहली ही गेंद पर कैमरून ग्रीन के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई और रिव्यू भी लिया गया, लेकिन फैसला बल्लेबाज के पक्ष में गया और ग्रीन को बड़ा जीवनदान मिल गया। तीसरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने शानदार इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए गेंद को गैप में चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद कैमरून ग्रीन ने भी अपनी लय पकड़ ली और 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर लंबा छक्का जड़ दिया। फिर आखिरी गेंद पर गुगली को अच्छी तरह पड़ते हुए चौका लगा दिया। इस ओवर में 16 रन आए और टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर 103 रन हो गया। 13वां ओवर लेकर अशोक शर्मा आए और यहां कैमरून ग्रीन पूरी तरह से हावी नजर आए। तीसरी गेंद पर उन्होंने गगनचुंबी छक्का लगाया और फिर अगली ही गेंद पर मिस टाइम शॉट होने के बावजूद गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। इसके बाद 2 रन लेकर ग्रीन ने शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह पारी टीम के लिए बेहद अहम साबित हुई और 13 ओवर में स्कोर 122 रन हो गया। 14वां ओवर फिर से राशिद खान को दिया गया और ग्रीन ने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर चौका लगाया और तीसरी गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेला, जहां फील्डर गेंद को रोक नहीं पाए और एक और चौका मिल गया। इस ओवर में 17 रन आए और टीम का स्कोर 139 रन तक पहुंच गया। 15वां ओवर लेकर प्रसिद्ध कृष्णा आए, जहां कैमरून ग्रीन ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर दबाव कम किया, लेकिन इसी ओवर में अनुकूल रॉय विकेट के पीछे कैच आउट हो गए। जॉस बटलर ने उनका कैच पकड़ा और वह 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोनों के बीच 60 रन की अहम साझेदारी खत्म हो गई और टीम का स्कोर 147 रन पर 5 विकेट हो गया। इसके बाद रिंकू सिंह बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन अगला ओवर लेकर कगिसो रबाड़ा आए और उन्होंने पहली ही गेंद पर रिंकू सिंह को भी आउट कर दिया। रिंकू सिंह सिर्फ 1 रन बनाकर वापस लौट गए और टीम का स्कोर 148 रन पर 6 विकेट हो गया। नए बल्लेबाज रमनदीप सिंह ने आते ही आक्रामक अंदाज दिखाया और तीसरी गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर में कुल 9 रन आए और टीम 157 रन तक पहुंच गई। पारी का 17वां ओवर अशोक शर्मा लेकर आए, जहां रमनदीप सिंह ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर शानदार शुरुआत की। दूसरी गेंद पर टॉप एज लगा और गेंद हेलमेट से टकराते हुए फाइन लेग की ओर चली गई, जिससे 4 रन मिल गए। लेकिन अगली ही गेंद पर अशोक शर्मा ने जोरदार वापसी की और रमनदीप सिंह को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट करवा दिया। रमनदीप 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और टीम का स्कोर 165 रन पर 7 विकेट हो गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में सुनील नरेन मैदान पर आए, लेकिन वह ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। 18वां ओवर मोहम्मद सिराज लेकर आए और नरेन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर ग्लेन फिलिप्स ने शानदार कैच पकड़ लिया। सुनील नरेन बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। अंतिम समय में कार्तिक त्यागी मैदान पर आए और ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया, जिससे टीम 172 रन तक पहुंच गई। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने कार्तिक त्यागी को रन आउट करवा दिया और टीम का स्कोर 173 रन पर 9 विकेट हो गया। अब नए बल्लेबाज के रूप में वैभव अरोड़ा मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ओर कैमरून ग्रीन अकेले ही पारी को संभालते नजर आ रहे थे, क्योंकि कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पा रहा था। आखिरी ओवर राशिद खान लेकर आए और अंतिम गेंद पर कैमरून ग्रीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर जॉस बटलर ने कैच पकड़ लिया। ग्रीन ने 56 गेंदों में 79 रन की शानदार पारी खेली और पवेलियन लौट गए। इस तरह निर्धारित 20 ओवर में पूरी टीम 180 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और गुजरात के सामने 181 रन का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य का पीछा करने के लिए गुजरात की ओर से शुभमन गिल और साई सुदर्शन मैदान पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों पर टीम को तेज शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर वैभव अरोड़ा ने किया, जहां चौथी गेंद पर शुभमन गिल ने आगे बढ़कर शानदार ड्राइव खेला और गेंद को कवर्स की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इस तरह पहले ही ओवर में टीम को अच्छी शुरुआत मिल गई।
अब दूसरे छोर से दूसरा ओवर करने की जिम्मेदारी कार्तिक त्यागी को दी गई और इस ओवर में शुभमन गिल ने जबरदस्त आक्रामक अंदाज दिखाया। 5वीं गेंद पर उन्होंने हवा में डाली गई गेंद को मिड ऑफ और कवर के बीच से बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने एक शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए अपनी क्लास दिखाई और गेंद को फिर से बाउंड्री तक पहुंचा दिया। देखते ही देखते 2 ओवर में टीम 20 रन तक पहुंच चुकी थी और अब शुभमन गिल काफी खतरनाक नजर आने लगे थे। तीसरा ओवर अनुकूल रॉय को दिया गया और यहाँ शुभमन गिल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद साई सुदर्शन भी पीछे नहीं रहे। चौथी गेंद पर उन्होंने बेहतरीन स्लॉग स्वीप खेलते हुए गेंद को सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। फिर अगली ही गेंद पर एक और शानदार लॉफ्टेड शॉट खेलकर लगातार दूसरा छक्का जड़ दिया। इस ओवर में 3 छक्कों के साथ कुल 20 रन आए और टीम का स्कोर 40 रन तक पहुंच गया। इस तरह गुजरात ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाते हुए मैच पर मजबूत पकड़ बना ली थी। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच शानदार साझेदारी बन रही थी, जिससे कप्तान अजिंक्य रहाणे की चिंता बढ़ती जा रही थी। चौथा ओवर सुनील नरेन को दिया गया, लेकिन यहाँ भी बल्लेबाजों ने दबाव बनाए रखा। तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने टर्न होती गेंद को पुल करते हुए चौके के लिए भेज दिया और टीम तेजी से 50 रन के करीब पहुंच गई। 5वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए और शुभमन गिल ने स्लॉट में आई गेंद पर जोरदार शॉट लगाते हुए सीधा छक्का जड़ दिया। इसी के साथ टीम ने अपने 50 रन पूरे कर लिए। ओवर की आखिरी गेंद पर गिल ने छोटी गेंद का पूरा फायदा उठाते हुए शानदार पुल शॉट खेला और एक और छक्का जड़ दिया। अब 5 ओवर के बाद टीम का स्कोर 57 रन हो गया और पहले विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी बन चुकी थी। ऐसे में लग रहा था कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल अपनी टीम को आसानी से जीत दिला सकते हैं, लेकिन कोलकाता को वापसी के लिए एक बड़े विकेट की जरूरत थी। छठा ओवर सुनील नरेन को दिया गया और उन्होंने पहली ही गेंद पर साई सुदर्शन को कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुदर्शन 16 गेंदों में 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 57 रन पर गुजरात को पहला झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में जोस बटलर मैदान पर आए और आते ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाया। दूसरी गेंद पर आगे बढ़कर उन्होंने शानदार लॉफ्टेड शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर बटलर ने फ्लैट छक्का जड़ दिया और फिर एक और जबरदस्त छक्का लगाकर साफ कर दिया कि वह पूरी तरह आक्रामक मूड में है। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर विकेट के पास से निकलते हुए चौके के लिए चली गई। इस ओवर में 14 रन आए और एक विकेट गिरने के बावजूद टीम ने पावर प्ले में 71 रन बना लिए। शुभमन गिल और उनकी टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था और यहीं से मुकाबला एक तरफा होता नजर आने लगा। 7वां ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए, लेकिन यहाँ भी गिल का बल्ला नहीं रुका। तीसरी गेंद पर उन्होंने आराम से चौका जड़ दिया और फिर आखिरी गेंद पर बेहतरीन लेट कट खेलते हुए एक और चौका लगाया। इसके साथ ही शुभमन गिल 44 रन तक पहुंच गए और अपने अर्धशतक के बेहद करीब नजर आने लगे। अब गिल और बटलर के बीच एक मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, जो कोलकाता के लिए बड़ी परेशानी बन रही थी। 8वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आए और जोस बटलर ने पहली ही गेंद पर जोरदार शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। शॉट इतना ताकतवर था कि बल्ला उनके हाथ से छूट गया, लेकिन गेंद सीधे स्टैंड में पहुंच गई। इस तरह 8 ओवर के बाद टीम का स्कोर 93 रन हो गया और गुजरात पूरी तरह मुकाबले पर पकड़ बना चुकी थी। अब दोस्तों, रहाणे की टीम को बड़े कमबैक की जरूरत थी, क्योंकि लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था और जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही थी उससे लग रहा था कि टीम किसी भी स्कोर को आसानी से हासिल कर सकती है। ऐसे में 10वां ओवर वरुण चक्रवर्ती को दिया गया और उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। पहली ही गेंद पर जोस बटलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैमरून ग्रीन को कैच दे बैठे और 38 रन की साझेदारी का अंत हो गया। बटलर 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे और 95 रन पर गुजरात को दूसरा झटका लगा। अब नए बल्लेबाज के रूप में वॉशिंगटन सुंदर मैदान पर आए और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी टीम को थोड़ी राहत दिलाई, क्योंकि बटलर खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर के बाद टीम ने 2 विकेट खोकर 99 रन बना लिए थे और मुकाबला पूरी तरह उनके नियंत्रण में नजर आ रहा था। 11वां ओवर सुनील नरेन लेकर आए, जहां शुभमन गिल ने पहली गेंद पर सिंगल लेकर टीम के 100 रन पूरे कर दिए और 11 ओवर के बाद स्कोर 104 रन हो गया। अब जीत का लक्ष्य काफी करीब आ चुका था।
था, लेकिन अजिंक्य रहाणे अपने गेंदबाजों से लगातार प्रयास करवाते नजर आ रहे थे। 12वां ओवर फिर से वरुण चक्रवर्ती को दिया गया, लेकिन इस बार शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी दिखाई। तीसरी गेंद पर उन्होंने पॉइंट के ऊपर से चौका लगाया और इसके बाद 5वीं गेंद पर लंबा छक्का जड़ दिया। शुभमन गिल अब अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और काफी खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे, जिससे टीम तेजी से जीत के करीब पहुंचने लगी। इसके बाद कुछ ओवरों में कोलकाता के गेंदबाजों ने वापसी करने की कोशिश की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोका, जिससे थोड़ी देर के लिए रन गति धीमी हो गई। लेकिन 14वां ओवर लेकर कार्तिक त्यागी आए और यहां फिर से आक्रामक खेल देखने को मिला। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर ने भी छोटी गेंद का फायदा उठाते हुए चौका लगा दिया और टीम को तेजी से आगे बढ़ाया। अब इन दोनों के बीच शानदार साझेदारी बन चुकी थी और देखते ही देखते टीम का स्कोर 141 रन तक पहुंच गया। मगर 15वां ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने तीसरी गेंद पर वॉशिंगटन सुंदर को कार्तिक त्यागी के हाथों कैच आउट करवा दिया। सुंदर 13 रन बनाकर पवेलियन लौटे और गुजरात के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के रूप में ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए और 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 144 रन हो चुका था, जिससे लग रहा था कि मुकाबला पूरी तरह गुजरात के पक्ष में जा चुका है। लेकिन क्रिकेट में कुछ भी संभव होता है और इसी उम्मीद के साथ अजिंक्य रहाणे अपने गेंदबाजों से लगातार प्रयास करवाते नजर आ रहे थे। 16वां ओवर अनुकूल रॉय लेकर आए और उन्होंने कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन दिए। इस तरह टीम का स्कोर 149 रन तक पहुंच गया। अब आखिरी 4 ओवर में 32 रन की जरूरत थी, जो इस स्थिति में ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही थी। शुभमन गिल एक छोर पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 17वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए और दूसरी गेंद पर गिल ने आगे बढ़कर बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया, जिससे टीम का स्कोर 158 रन हो गया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर वैभव अरोड़ा ने वापसी करते हुए शुभमन गिल को कैमरून ग्रीन के हाथों कैच आउट करवा दिया। गिल ने 50 गेंदों में 86 रन की शानदार पारी खेली और टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचाकर आउट हुए। अब नए बल्लेबाज के रूप में राहुल तेवतिया मैदान पर आए और दूसरी ओर ग्लेन फिलिप्स पहले से मौजूद थे। 18वां ओवर कार्तिक त्यागी लेकर आए और तीसरी गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने आक्रामक अंदाज दिखाते हुए चौका जड़ दिया। फिर अगली ही गेंद पर एक और चौका लगाकर दबाव पूरी तरह गेंदबाजों पर डाल दिया। अब आखिरी 15 गेंदों में 17 रन की जरूरत रह गई थी और कोलकाता की टीम पूरी तरह दबाव में नजर आने लगी थी। 19वां ओवर वैभव अरोड़ा लेकर आए, जहां राहुल तेवतिया ने पहली गेंद पर 2 रन लिए, लेकिन पूरे ओवर में सिर्फ 6 रन आए और मुकाबला थोड़ा रोमांचक हो गया। अब आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 5 रन की जरूरत बची थी। शुरुआत में जब गुजरात के खिलाफ कोलकाता की टीम पूरी तरह बिखर गई थी, तब ऐसा लग रहा था कि मुकाबला एक तरफा हो जाएगा, लेकिन आखिरी समय में गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए टीम को जीत की उम्मीद जरूर दिला दी थी। आखिरी ओवर करने के लिए रमनदीप सिंह आए और पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में रिंकू सिंह को कैच दे बैठे। फिलिप्स 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे और अब 5 गेंदों में जीत के लिए 4 रन की जरूरत रह गई थी। अब मुकाबला पूरी तरह रोमांचक हो चुका था और हर गेंद पर नतीजा बदल सकता था। नए बल्लेबाज के रूप में शाहरुख खान मैदान पर आए और उन्होंने दबाव में बेहतरीन खेल दिखाया। चौथी गेंद पर 2 रन लेते हुए अपनी टीम को 5 विकेट से शानदार जीत दिला दी। 180 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात ने शानदार बल्लेबाजी की और इस जीत के हीरो रहे कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने 50 गेंदों में 86 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को जीत के बेहद करीब पहुंचा दिया। इस जीत के साथ गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया, जबकि कोलकाता की टीम का संघर्ष जारी रहा और वह पॉइंट्स टेबल में नीचे बनी हुई है। अब आप बताइए, शुभमन गिल की इस शानदार पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपने जवाब जरूर साझा करें। धन्यवाद।